आज की कहानी एक ऐसी लड़की के जीवन पर आधारित है जिसका विवाह एक ऐसे इंसान के साथ हुआ जो किसी और लड़की से प्यार करता था। निर्जला की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। किशन ने पहले दिन ही निर्जला को बता दिया था कि वह सोनिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। निर्जला मन में कितने सपने संजो कर आई थी। वह सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह आने वाले सुखद दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। किशन को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट से छिपा लिया। उसने सोचा था कि किशन उसके सामने बैठकर घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, हाथ थामकर कुछ मेरे बारे में पूछेगा और कुछ अपने बारे में कहेगा। लेकिन किशन ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस न लगाए रखना। मेरे जीवन में कोई और है जिसे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें खर्चा देता रहूंगा। किशन ने अपने मन की बात निर्जला को बिना झिझक कह डाली। उसके मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। पति के इस व्यवहार से निर्जला के सारे सपने एक पल में ही टूट गए। खर्च देने की बात सुनकर निर्जला को समझ आ गया कि किशन शादी के बंधन में छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसके जीवन में तूफान आ गया था। उसके सारे सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और किशन से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? किशन ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया। तुम कुछ पूछो इससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण सोनिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी देकर तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता है इस तरह तुमसे शादी करवा के वो जीत जाएंगे? मैं तुम्हारी ओर देखते ही तुम पर मोहित हो जाऊंगा और मैं सोनिया को भूल जाऊंगा? कभी नहीं। गलत फहमी है उनकी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर सोनिया से मुझे दूर कर दिया? मुझे सोनिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। किशन के ऊपर सोनिया के प्यार का भूत सवार था। निर्जला ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। करवट लेकर आंखें मूंदे लेट गया, सिर्फ निर्जला को यह जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने या न होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्जला भारतीय संस्कृति में पली बड़ी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। निर्जला नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी, चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह किशन के घर हर बात का ध्यान रखेगी, वह जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे पर किशन ने निर्जला की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कई बार निर्जला किशन से बात करने की कोशिश करती पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थीं। किशन की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। किशन जितना बेरुखी से बात करता, निर्जला का प्रेम उतना ही बढ़ता जा रहा था। किशन के ख्यालों में खोई खोई सी रहती। उसके बिना निर्जला के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। पहले 2-3 महीने इसी तरह वियोग में निकल गए, लेकिन निर्जला को यह विश्वास था कि वह एक दिन किशन को पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार किशन की माँ निर्जला को उदास देखकर पूछ भी लेती कि किशन का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। निर्जला आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच में वह कुछ भी नहीं कह पाई। इस तरह शादी को 6 महीने बीत गए। किशन तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे कभी किसी और का दुख महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन निर्जला अपने पति को प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। निर्जला का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। निर्जला कई दिनों तक यह बात अपने मन में रखे रही। उसने कभी किसी से अपने रिश्ते के बारे में नहीं कहा और न ही किसी को शंका होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। किशन का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में तो नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं ब्लैकमेल ना कर रही हो। ये ही सोचकर एक दिन निर्जला ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का
निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। निर्जला आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। नहीं, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहले रात ही बता दिया था कि वह किसी और से प्यार करते हैं। आपको उनकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करानी चाहिए थी। निर्जला की सास के पास अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन निर्जला का सब्र टूट चुका था। वह अपनी सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते थे, तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता न बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। बताइए, आपने मुझे किस बात की सज़ा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। निर्जला अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसकी बात सुनकर ससुर कमरे में आए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसकी न जाने क्या जादू कर दिया है उसने। लेकिन बेटी, तू थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसीलिए तो शादी नहीं किए। पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। निर्जला ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह इनके साथ कुछ गलत कर सकती है। पर आप ही बताइए, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूंगी? कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। मुझसे अब और सास सहा नहीं जाता। ससुर ने उसे बहुत समझाया, कहा कि जहाँ 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे, उसे आने दो आज घर। लेकिन रात भर किशन घर नहीं आया। अगले दिन निर्जला बाजार जा रही थी तो निर्जला ने देखा कि किशन एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उनके पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक संकरी सी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। निर्जला बहुत तेजी से वहां बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजे की खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की खुसुर फुसुर और हंसी सुनकर बेचैन हो रही थी। बार बार हाथ दरवाजे तक जाता पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वह सोच रही थी कि वह दरवाजा खटखटाए या नहीं, या दोनों का बाहर आने तक इंतजार करे। निर्जला मन में उठते वेग संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति का संबंध किसी और के साथ है, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे के साथ देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि सोनिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नाक नक्श वाली सांवले रंग की युवती थी। आज सोनिया को अपने पति के संग देखकर अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला वही है जो अपने पति को न पा सकी। अब मन में प्रताड़ना उसके झेली नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज़ आ रही थी, जो उसके मन में ऐसे घाव लगा रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हों। काफ़ी देर निर्जला घर के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतजार करती रही। उसके मन में यह सोच लिया था कि आज वह सोनिया से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बाहर आए। किशन निर्जला को देखकर थोड़ी देर सा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निर्जला ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम मुझे पहचानते हो? किशन ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो, क्या तुम्हें मैं पहचानूंगा नहीं? कैसी बात कर रही हो? निर्जला भी थोड़ी ऊंची आवाज करके बोली, बीवी? बीवी को एक नज़र उठाकर भी देखा है क्या आपने? मुझे अपने जीवन में बीवी का स्थान दिया है। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? किशन उसकी बात काटते हुए बोला, मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करवाने का कोई दिलचस्पी नहीं है। किशन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह सब ड्रामा क्यों? निर्जला अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाई और बोली, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उसका इतना अपमान किया, उसके सामने किसी और के साथ था, वह आज भी शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ तुम्हें ड्रामा लग रही है। किशन बोला, मैंने पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? निर्जला बोली, अपनी ब्याहता को न छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार न पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं मेरे लिए। मेरा पति मेरा नहीं, वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज निर्जला सारी शम छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वह अपना हक पा लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। लोगों के बीच इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन निर्जला को किसी का कोई डर
वह किशन के कंधे को पकड़कर जोर जोर से झकझोरने लगी। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा, तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, निर्जला ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन किशन ने निर्जला की जरा भी परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन है वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। निर्जला ने सोनिया से कहा, एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। निर्जला रोते रोते सोनिया से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो, तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ, बोलो क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का। सोनिया के चेहरे पर जीत की खुशी थी। निर्जला को तड़पते देखकर वह खुश थी। उसे निर्जला पर जरा भी दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी, क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम यह चूड़ियां पहनकर क्या करोगी। इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ ये सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। निर्जला के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वह निढाल सी हो धरती पर जा बैठी। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां उतारकर रख दी। किशन ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो, यह सब क्या है। उसने कहा, सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती हैं। मेरे लिए ये चूड़ियां सुहाग का शव है और मैं सुहागन विधवा। निर्जला की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गईं, लेकिन पत्थर दिल सोनिया ने अभी बहुत ही बेशर्मी से वह चूड़ियां उठाईं और कहा, यह तुम्हारे लिए शव है, लेकिन मेरे लिए जीवन। इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी। और किशन का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। निर्जला वहीं बैठी अपने सूने हाथों को देख रही थी। यह प्रताड़ना किसी शरीर पर लगे घाव से बहुत अधिक थी। सोनिया की यह हरकत किशन को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है। निर्जला का निस्वार्थ प्रेम है, वह गलत नहीं है, लेकिन सोनिया और मैं निर्जला के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार किशन को महसूस हुआ कि निर्जला सोनिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार किशन ने निर्जला के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर वह बहुत दुखी था। रात को किशन घर आता है। निर्जला मुस्कुराकर दरवाजा खोलती है। किशन हैरानी से निर्जला से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है। माँ बाप के घर से जब मैं डोली में बैठकर विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर में डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते, मायके में रहती हैं पराई अमानत बनकर। लड़की के माता पिता जीवन भर की पूंजी और अपने हाथ से पाली लड़की को अजनबियों के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी लड़की पराई ही कहलाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो। मेरे लिए तो दोनों घर ही पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। किशन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह निर्जला के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। निर्जला सही तो कह रही है। जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसा जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी न दे सका। उसका कसूर क्या है। खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हारकर निर्जला से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। निर्जला ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता बहुत ईमानदारी से निभाया और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन सोनी का व्यवहार निर्जला के प्रति अच्छा नहीं था। निर्जला में कितनी करुणा थी। अपने रिश्ते को बचा की कितनी कोशिश की, लेकिन सोनिया का व्यवहार कितना रुष्ट था। वह असमंजस में था, वह क्या करे। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थीं। उसकी आंखों के सामने निर्जला का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए सोनिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और सोनिया में कितनी बेशर्मी से उसकी सुहाग की चूड़ियां उठा लीं, जबकि उसे निर्जला की चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों निर्जला का दुख नहीं समझ पाया। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन निर्जला आज भी दो घरों की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। कोई भी तो कमी नहीं है उसमें। कितनी खूबसूरत, सहनशील, मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली, मुझ जैसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार है। निर्जला की जगह अगर सोनिया होती तो क्या वह सहन कर लेती। शायद कभी नहीं। सोनिया और निर्जला दोनों आज की आधुनिक महिला हैं, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती है और दूसरे के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था। अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, निर्जला से बेहद जीवन साथी मुझे कोई नहीं मिल सकता। किशन रात भर निर्जला के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा, अपने कमरे से बाहर आया तो निर्जला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, निर्जला कहाँ है। माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात तुम्हारी ये सारी बातें सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे निर्जला के लिए बहुत दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वही जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद वो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद हैं। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर कांच को अहमियत दे रहा है। हम अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया है कि उसके पिता को वह सारी धनराशि दे देंगे जो उन्होंने निर्जला की शादी में खर्च की। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी।
तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज सब बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद से निर्जला का जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। वह अपने जीवन के बारे में जरूर अच्छा सोचेगी और कामयाब होगी। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से जाने के लिए विनती की है, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा देकर गई है। माँ अपने कमरे से बैग लेकर आती है। केशव जल्दी से बैग खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। किशन जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। किशन लेटर पढ़ते पढ़ते ही फफक कर रोने लगता है। माँ, मैंने निर्जला और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने सोनिया के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो। मैंने निर्जला के साथ जो गलत किया, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। सोनिया के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने निर्जला को खो दिया। नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। किशन जल्दी ही गाड़ी निकालकर निर्जला को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में जाती हुई निर्जला दिखाई पड़ती है। किशन तेजी से गाड़ी आगे कर ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। किशन निर्जला से कहता है, निर्जला मुझे बिना बताए जा रही थी। निर्जला किशन को देखकर हैरान थी। किशन ने अपनी बात दोहराई तो निर्जला ने भी दो टूक जवाब दिया। तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। किशन ने निर्जला पर हक जताते हुए कहा। तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। निर्जला बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। यह देखकर किशन ड्राइवर को पैसे देते हुए निर्जला का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठाता है। निर्जला ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? किशन बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। किशन ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। निर्जला ने किशन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ। किशन ने कहा, निर्जला मैं गलत था। मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। सोनिया जैसी लड़की कभी किसी का प्यार नहीं बन सकती। शादी के बाद भी उसने मुझसे रिश्ता रखा और मैंने उससे ये गलत था। मैं पति धन भूल गया था। निर्जला से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी सोनिया के घर की तरफ मोड़ दी। निर्जला ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है। किशन बोला, हाँ, लेकिन मैं सोनिया के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारे सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने के लिए। निर्जला की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी कहानियाँ पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।